हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके राइटर का नाम है खुशवंत सिंह। ये चैप्टर बेसिकली उनके और उनके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के साथ बिताए हुए उनके चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बताया है। स्टार्टिंग में खुशवंत सिंह जी कहते हैं उन्होंने ओवरऑल अपनी ग्रैंड मदर के साथ 20 ईयर्स स्पेंड कर दिए हैं, और जब वो अपनी ग्रैंड मदर से पहले मिले थे और उसके बाद से आज तक उनकी ग्रैंड मदर को उन्होंने एक ओल्ड लेडी के फॉर्म में ही देखा है। उनको ये बात कहीं से सुनाई में आई थी कि उनकी ग्रैंड मदर अपने यंग एज में बहुत ब्यूटीफुल थी, और उस वक्त उनके ग्रैंडफादर भी उनके साथ थे, जो अब नहीं रहे हैं। अभी एट प्रेजेंट जो फ़ोटो उनके ग्रैंडफादर की घर के वॉल्स में टंगी हुई है, उसमें से ये दिखाई पड़ रहा है कि ग्रैंडफादर ने एक सरदारों वाली पग पहन रखी है। वो काफ़ी ओल्ड एज दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ उनकी बियर्ड उनके चेस्ट तक आ रही है। अब खुशवंत जी अपने ग्रैंड मदर के यंग डेज़ को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, बट वह एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। खुशवंत जी को उनकी ग्रैंड मदर की चाइल्डहुड स्टोरीज़ जो उन्होंने सुनी थी उस पर बिलीव नहीं था। उन्होंने ये कहा, मैं ये बात मान सकता हूँ कि ग्रैंड मदर के चाइल्डहुड डेज़ की स्टोरीज़ में कोई मॉरल छुपा हो, जिनसे उनको और उनके कज़न्स को कुछ सीखने को मिल जाए। राइटर यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर को और डिस्क्रिप्शन देते हुए कहते हैं, उनकी हाइट छोटी थी, वो थोड़ी सी मोटी हुआ करती थी। ओल्ड एज हो जाने की वजह से वो थोड़ा झुक के चलती थी, और एज की वजह से उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी आ गई थी। उनके ग्रैंड मदर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो हमेशा वाइट कलर के क्लोथ्स पहनना पसंद करती थी। उनके एक हाथ में माला रहती थी और दूसरे से वो अपने कमर को सपोर्ट देती थी। राइटर की ग्रैंड मदर हमेशा प्रेयर्स में व्यस्त रहती थी। राइटर ये कहते हैं वो और उनकी ग्रैंड मदर साथ में एक विलेज में रहते थे। उन दोनों के बीच में बहुत बढ़िया दोस्ती हुई करती थी। उन्होंने चैप्टर में ये भी बताया है कि जब खुशवंत जी छोटे थे तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें उनके ग्रैंड मदर के पास अकेला छोड़ दिया था और शहर में रहने के लिए चले गए थे। खुशवंत सिंह कहते हैं, मेरी ग्रैंड मदर ने ही मुझे बड़ा किया। मेरे बचपन में वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। रेडी करते वक्त भी वो अपने प्रेयर में व्यस्त रहती थी। उनकी ग्रैंड मदर डेली उनके लिए एक इंक पॉट, रेड पेन और वुडन ब्लैक स्लेट रेडी करके उन्हें देती। मॉर्निंग में खुशवंत जी हमेशा पराठे में चीनी और मक्खन लगाकर खाना पसंद करते थे। दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे, और फिर ग्रैंड मदर खुशवंत जी के स्कूल के पास वाले टेम्पल में जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ने लग जाती, और राइटर के साथ ही उनके स्कूल ख़त्म होने के बाद घर आती। ग्रैंड मदर डेली स्ट्रीट डॉग्स के लिए चपातीस अपने साथ ले जाती थी और उन्हें फेड कराती। जिन डॉग्स को ग्रैंड मदर चपातीस फीड कराती, उनके बीच में चपातीस के लिए फाइटिंग होते थे। इसके बाद जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स अच्छे से सिटी में इतने साल स्पेंड कर चुके थे, सेटल हो चुके थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर दोनों को अपने पास बुला लेंगे। इससे उनकी और उनके ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप में अफेक्ट पड़ने लगा। रहते दोनों अभी भी साथ में थे, बट अब खुशवंत जी को उनकी ग्रैंड मदर की कंपनी उतने अच्छे से नहीं मिल रही थी। इसका रीज़न ये था कि अब खुशवंत जी की एजुकेशन एक बड़े इंग्लिश स्कूल में होने लगी। वो स्कूल से आना जाना बस में करते थे। सिटी एरियाज़ में स्ट्रीट डॉग्स बहुत कम पाए जाते थे। इसके बाद उन्होंने अपने घर के वरांडे में बर्ड्स को ब्रेड के पीसेस फेड करना स्टार्ट कर दिया। कुछ साल बीतने के बाद ग्रैंड मदर और खुशवंत जी का इंटरेक्शन और कम हो गया। बाद में उन्होंने खुशवंत जी से उनके डेली स्कूल लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट किया, बट खुशवंत जी क्योंकि साइंस और इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था और वो सैड फील करती। इसमें ग्रैंड मदर का फॉल्ट नहीं था, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब सब्जेक्ट जनरली नहीं हुआ करते थे। उन्हें एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी, इन बड़े स्कूल में रिचुअल्स और गॉड्स के बारे में एजुकेशन बच्चों को नहीं दिया जाता था। उन्हें ये एजुकेशन कई बार यूज़लेस लगने लगता था। बाद में खुशवंत जी के पेरेंट्स ने उन्हें म्यूज़िक सिखाना स्टार्ट किया, जिससे अब उनके और उनके ग्रैंड मदर के रिलेशन में डिस्टेंसेस और बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर दोनों को अच्छा फील नहीं हो रहा था। इससे उन दोनों के बीच में जो बातें होती थी वो भी अब बंद हो गई थी। थोड़े और बड़े होने के बाद खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ वो एक अलग रूम में रहते थे अकेले, और इसके बाद खुशवंत जी और ग्रैंड मदर के बीच जो रिलेशनशिप था वो एक हिसाब से लगभग टूट गया। अब उनकी ग्रैंड मदर हमेशा एक रूम में बैठकर चरखा चलाती थी। सुबह से शाम वो अपने कामों में व्यस्त रहती थी और प्रेयर्स करती रहती थी। उन्होंने चिड़िया को ब्रेड देने की आदत अभी भी नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से वहाँ के बर्ड्स को भी वो पसंद आने लगी। वो सब लोग उनके बॉडी पे आकर बैठना पसंद करते थे। उन बर्ड से उन्हें स्माइल मिलती थी। इसके बाद जब खुशवंत जी अब्रॉड जाने वाले थे, तो उन्हें लगा शायद इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर से कभी नहीं मिल पाएंगे। उन्हें यह बात पता थी कि शायद अब वो घर कम से कम 5 सालों के बाद ही लौटेंगे। स्टेशन पर उनकी ग्रैंड मदर ने उनका हाथ कस के पकड़ा और उनके फोरहेड पे किस किया।
खुशवंत सिंह को लगा शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है उनका उनके ग्रैंडमदर के साथ। 5 साल अब्रॉड रहने के बाद जब खुशवंत जी वापस आए तो उन्हें उनकी ग्रैंडमदर वैसी ही दिखाई दी। उनकी ग्रैंडमदर उन्हें स्टेशन पे पिक करने के लिए भी गई थी। उन्होंने खुशवंत जी को गले लगाया और प्रेयर्स करना स्टार्ट कर दिया। जिस दिन खुशवंत सिंह लौटे उस शाम को ग्रैंडमदर ने नेबरहुड में रहने वाले आंटीज़ के साथ ड्रम्स बजाना शुरू कर दिया। वो लोग गाना भी गा रहे थे। उनकी फैमिली वालों ने उनकी तबीयत ख़राब ना हो ऐसा सोचकर उनको रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर का कहना था इन्हें माइल्ड फीवर हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद दादी जी को लगने लगा शायद अब उनकी एज हो गई है और शायद वो अब और नहीं जी पाएगी, इसलिए उन्होंने किसी से बात करना ठीक नहीं समझा। उनके फैमिली वालों ने उन्हें रोकने का बहुत ट्राई किया बट वो नहीं मानी और कंटिन्यूस प्रेयर्स रिसाइट करने लगी, जिसके थोड़े देर बाद उनके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत हो गया। वहाँ लोग समझ गए कि दादी जी अब नहीं रही। इसके बाद फैमिली वालों ने दादी जी को बेड से उतारकर अंतिम संस्कार की विधि चालू कर दी और इसके बाद वहाँ सभी चिड़िया लोग भी दादी के लिए मौन रखने आए हुए थे। ऑथर की मदर ने उन्हें ब्रेड दिया पर उन्होंने नहीं लिया। एट लास्ट जब सारे फैमिली मेम्बर्स ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को ले जा रहे थे तो सारी चिड़िया भी उनको फॉलो कर रहे थे और दादी की ओर अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे। तो गाइस आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।